Hello everyone, good morning. Welcome back again on this Political Science Net Achievers YouTube channel. आज हम बात करेंगे हायर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हम आपके बीच। तो ये हमारा पहला वीडियो है हायर एजुकेशन पे, और जितने भी मैंने MCQs बनाए हैं, जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस बनाए हैं, ये सारे मैं लगभग 5 से 6 वीडियोज़ में कवर करूँगा। छोटी छोटी वीडियोज़ बनाऊँगा 8-8, 10-10 मिनट की, ताकि आप लोग बोर ना होएं और कम टाइम में आपको ज़्यादा जानकारी मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि भारत में जो तृतीयक स्तर पर जो मुख्य प्रबंधक निकाय है, ठीक है, जो टेरिशरी लेवल पर जो एजुकेशन को कौन रेगुलेट करता है, ठीक है, एजुकेशन की जो रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, तो वो कौन है? UGC, ठीक है, मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के लेवल की जो भी आपकी एजुकेशन उसको कौन रेगुलेट करता है? UGC करती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करती है, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है, गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड द UGC बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, UGC की स्थापना जो एक पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा की गई, कब की गई है? 1956 में। टेरिशरी एजुकेशन इंक्लूड, जो तृतीयक शिक्षा की जो हम बात कर रहे हैं, जिसका रेगुलेटर कौन है? UGC है, ठीक है, मुख्य प्रबंधक कौन है? UGC है। तो इसमें कौन कौन सी एजुकेशन आती है? देखिए, इसमें हायर एजुकेशन आती है, उच्च एजुकेशन, ठीक है, और दूसरा वोकेशनल एजुकेशन आती है, जो आपकी व्यावसायिक शिक्षा होती है, और तीसरा जो आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो है इसमें आती है, तृतीयक स्तर में आती है, ठीक है, एजुकेशन के तृतीयक स्तर में ये आती हैं ये। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा का नियामक या रेगुलेटर कौन है? तो जैसा कि ऊपर हमने देखा कि उच्च शिक्षा भी किस में आती है? आपकी जो तृतीय उसमें आती है, तृतीय श्रेणी में आती है, और उसमें क्या है, उसको रेगुलेट कौन करता है? UGC। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भी उच्च शिक्षा का जो नियामक या रेगुलेटर कौन होगा? UGC होगी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था ने शिक्षा के 4 स्तंभों, 4 पिलर्स की अवधारणा दी है? ठीक है, तो देखो, यूनेस्को ने 4 स्तंभ बताए हैं शिक्षा के, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है, संस्था का नाम हो गया कि यूनेस्को ने बताए हैं, और आपने मुझे कमेंट में बताना है यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और अब वो 4 स्तंभ कौन कौन से, इनको याद रखने के लिए एक छोटा सा आप अपने हिसाब से निमोनिक बना सकते हो। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले जानकारी के लिए सीखना, कि आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्यों सीखना चाहते हैं, ताकि आपको जानकारी चाहिए। दूसरी बात, आप क्यों पढ़ना चाहते हो? ताकि कुछ करना है आपने, ठीक है, कुछ करके कुछ करने के लिए सीखना है। और तीसरा, कुछ बनने के लिए सीखना। और चौथा, साथ रहने के लिए सीखना, ठीक है। ये 4 हैं मेन जो पिलर्स हैं, इन्होंने बताया, यूनेस्को ने बताए हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। सीक्वेंस वाइज भी हो सकता है, और इस तरह से सारे आपको पूछे जा सकते हैं कि यूनेस्को ने जो 4 स्तंभ बताए हैं, इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये चारों आपको एटलीस्ट याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, किस संस्था का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि करना है? मतलब जो हायर एजुकेशन है उसमें जो स्टूडेंट्स है उनकी जो इनरोलमेंट में वृद्धि करना है, ठीक है। तो ये किस संस्था का उद्देश्य है? तो रूसा की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है। तो रूसा के अंतर्गत क्या कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का नामांकन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट की जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था प्रोएक्टिव यूनिवर्सिटी या सक्रिय विश्वविद्यालय की अवधारणा को प्रतिपादित करती है? तो यूनेस्को है ये भी, ठीक है। ये सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन है, हायर एजुकेशन में ज़्यादा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं आते हैं, ये सारे आपको याद रखने लायक चीज़ें हैं, याद ही करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी ये चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नियति को इसकी कक्षाओं में साकार रूप दिया जा रहा है, किस दस्तावेज में है ये? तो ये है शिक्षा आयोग, जो एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66 का, ठीक है। उसमें क्या क्या बात कही है कि भारत की नीति को इसकी कक्षाओं में क्या किया जा रहा है? साकार रूप दिया जा रहा है, ठीक है। नाउ चीयर की फुल फॉर्म क्या है? देखिए, चिल्ड्रन एनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना पड़ेगा। एजुकेशन जो एजुकेशनल टीवी है, फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया, कब एजुकेशनल टीवी को इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1968 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एजेंसी या संगठन को उच्च शिक्षा में संवैधानिक रूप से संस्थानों में समन्वय और मानक निर्धारण कार्य करने का निर्धारण का कार्य जो है सौंपा गया है? तो UGC को ये कार्य सौंपा गया है कि क्या करना है? उच्च शिक्षा में संवैधानिक रूप से संस्थानों में एक कोऑर्डिनेशन बनाना, ठीक है, समन्वय और मानक निर्धारण करना, ठीक है। ये कार्य किसका है? UGC का कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है कि किस दस्तावेज को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है? तो चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, कमेंट करके बताओ कि वुड्स डिस्पैच कब आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटीज़ को वुड्स डिस्पैच की सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया था? तो देखिए, 1857 में क्या
3 यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। ठीक है, किसकी रिकमेंडेशन पे? ये वुड्स डिस्पैच कब आया था? ये 1854 में आया था। ठीक है, जाहिर सी बात है 1857 में अगर ये यूनिवर्सिटी तो आ रही है तो मतलब वुड्स डिस्पैच जो है उससे पहले आया था। ठीक है, तो जिसको कि भारत में हायर एजुकेशन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये 1857 में ये बनाए गए थे वर्ष, मतलब 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। ये आपने याद रखना, इस तरह से यूनिवर्सिटी पूछी जाती है कि 1857 में किसकी सिफारिश पर जो कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई है। ठीक है ना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1887 में। कौन सी संस्था वर्ष 1945 में अलीगढ़, बनारस और दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कार्य पद्धति को देखने के बाद स्थापित की गई थी? तो यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इसकी स्थापना की गई थी किसके बाद? 1945 में अलीगढ़, बनारस और दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कार्य पद्धति को देखने के बाद क्या किया गया था? एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा 1956 में जो है यूजीसी की स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में शैक्षणिक विकास पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? सार्जेंट रिपोर्ट। सार्जेंट रिपोर्ट कब आई थी? आपने हमें बताना है कमेंट करके। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्फिस्टोन रिपोर्ट किस वर्ष आई और इसने क्या किया था? इसने एक रिकमेंडेशन दी थी कि अंग्रेजी और यूरोपियन जो विज्ञान है, ठीक है, उसके सिलेबस को भारतीय स्कूलों में प्रारंभ करो। ठीक है, जो इंग्लिश और जो यूरोपियन एजुकेशन है, ठीक है, यूरोपियन साइंस, वहाँ के जो सिलेबस है, वहाँ का जो पाठ्यक्रम है, उसको भारतीय मतलब हमारे देश में जो स्कूल्स बनाए जा रहे हैं वहाँ पे भी उसको उसी सिलेबस को प्रारंभ करो। तो ये 1823 में रिपोर्ट आई थी। कौन सी थी रिपोर्ट? एल्फिस्टोन रिपोर्ट। ये आपने याद रखना है इसका ईयर और इसने क्या रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, जिसकी स्थापना 1925 में की गई थी। कब की गई थी इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना? 1925 में की गई थी। 1925 में शिक्षा, संस्कृति एवं खेल के क्षेत्र में जानकारी और सहयोग साझा करके विश्वविद्यालयों की गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु स्थापित किया गया था इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। 1925 में क्यों किया गया था? शिक्षा, संस्कृति एवं खेल के क्षेत्र में जानकारी और सहयोग साझा करके विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों को बढ़ाना, ठीक है, और बढ़ावा देने हेतु स्थापित किया गया था ये यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। ठीक है, इस बोर्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। ठीक है, केब के नाम से जाना जाता है। ये फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, CABE। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ द यूजीसी, ठीक है, यूजीसी की कौन सी सेक्शन है दैट प्रोवाइड फॉर द प्रमोशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ठीक है, जो किस चीज़ के लिए जो क्या चीज़ें प्रोवाइड करती है? प्रमोशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च। तो सेक्शन 12 इससे रिलेटेड है। ठीक है, जो यूजीसी की सेक्शन 12 है वो किससे संबंधित है? दैट सेक्शन प्रोवाइड फॉर द प्रमोशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन है उसमें जो है उसको प्रमोट करना या उसको उसमें कोऑर्डिनेशन बनाना, ठीक है, और मेंटेन करना किस चीज़ को? टीचिंग, एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड को और साथ साथ में रिसर्च को मेंटेन करना। तो ये सारे काम जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत, किस सेक्शन में है? ये सेक्शन 12 है, यूजीसी की सेक्शन 12 ये इस चीज़ को प्रोवाइड करती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के रूप में किसे जाना जाता है? तो सैडलर आयोग को जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के रूप में भी जाना जाता है और 1917 में सैडलर कमीशन आया था। ठीक है, किसको उच्च शिक्षा के बारे में पहली नीति के रूप में माना जाता है? तो जो एल्फिस्टोन रिपोर्ट या वुड्स डिस्पैच, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप इसको कन्फर्म कर लेना, क्योंकि समवेयर कहीं पे मैंने इसको एल्फिस्टोन रिपोर्ट कहा और पढ़ा और कहीं पे इसको वुड्स डिस्पैच भी पढ़ा है, तो ये थोड़ा सा कन्फर्म कर लेना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ ना। कौन सा आयोग 10+2+3 के लिए अग्रगामी माना जाता है? ठीक है, प्रीकर्सर ऑफ 10+2+3। तो ये सैडलर कमीशन है जो हमने बात की कि 1917 में इसको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के रूप में भी जाना जाता है और इसी को जो है अग्रणी माना जाता है। किसका? प्रीकर्सर ऑफ 10+2+3 मीन्स 10th के बाद 2 साल +2 तक, उसके बाद 3 साल BA तक। ठीक है, इस तरीके से ये इन्होंने पैटर्न बनाया होता है, ठीक है, एजुकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आयोग की रिपोर्ट को शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है? तो कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन कब आया था? मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेशनल कमिटी ऑन 10+2+3 एजुकेशन स्ट्रक्चर सेट अप इन 1972 वाज हेडेड बाय। ठीक है, किसने इस कमेटी को जो है हेड किया था? ठीक है, कमेटी बनाई गई थी 1972 में, दैट वाज ऑन नेशनल कमेटी ऑन 10+2+3 एजुकेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये 1972 में बनाई गई थी कमेटी और इसके हेड कौन थे? DP शुक्ला।
सॉरी पीडी शुक्ला, डॉक्टर पीडी शुक्ला ने जो है इसको इसकी अध्यक्षता की थी इस कमेटी की, ठीक है। और ये कमेटी किसके ऊपर थी? 10+2+3 एजुकेशन स्ट्रक्चर के ऊपर थी ये, ठीक है। तो फिलहाल ये इतने से क्वेश्चन इस वीडियो में आई होप आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे और आपकी एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट 20-25 क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को पूरा देखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।